नमस्कार, लक्ष्य एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आज हम भारतीय भूगोल के अंतर्गत भारत की स्थल व जलीय सीमा के बारे में अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले हम स्थलीय सीमा के बारे में देख लेते हैं। तो भारत की जो स्थलीय सीमा है वो 200 किलोमीटर 15,200 किलोमीटर है। 15,200 किलोमीटर स्थलीय सीमा की कुल लंबाई कितनी है? 15,200 किलोमीटर। 15,200 किलोमीटर स्थलीय सीमा की कुल लंबाई है, जिसमें भारत के 17 राज्य स्थल सीमा को स्पर्श करते हैं। स्थल सीमा को क्या करते हैं? स्थल सीमा को स्पर्श करते हैं। स्थल सीमा को छूते हैं। स्थल सीमा को छूते हैं 17 राज्य तथा 7 देशों से भारत की स्थल सीमा लगती है। स्थल सीमा लगती है। तो भारत के स्थल सीमा की लंबाई 15,200 किलोमीटर है। और 17 राज्य स्थल सीमा को छूते हैं। और 7 देश भारत की स्थल सीमा को स्पर्श करते हैं। 7 देश कौन कौन से हैं? नंबर 1 बांग्लादेश। नंबर 2 चीन। नंबर 3 पाकिस्तान। नंबर 4 म्यांमार। नंबर 5 नेपाल। नंबर 6 भूटान। नंबर 7 अफगानिस्तान। तो 7 देश बांग्लादेश, चीन, पाकिस्तान, म्यांमार, नेपाल, भूटान, अफगानिस्तान भारत की 7 देश ऐसे हैं जो स्थल सीमा से लगती है, स्थल सीमा को स्पर्श करते हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं बांग्लादेश के बारे में। बांग्लादेश के बारे में पढ़ते हैं। 4,096.6 किलोमीटर। भारत और बांग्लादेश, ये हमारा कौन सा राज्य है? बांग्लादेश देश है। बांग्लादेश जिस 4,096.6 किलोमीटर सीमा स्पर्श करती है। भारत की बांग्लादेश से 4,096.6 किलोमीटर सीमा स्पर्श करती है। इसका जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा वाला राज्य, स्थलीय सीमा वाला देश, भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा वाला देश आपका बांग्लादेश है। तो सबसे ज़्यादा बांग्लादेश स्पर्श करता है। सबसे ज़्यादा सर्वाधिक सीमा इसी पे छूती है। सर्वाधिक सीमा बांग्लादेश से 5 राज्य। कितने राज्य? 5 राज्य। भारत के 5 राज्य ऐसे हैं जो बांग्लादेश की सीमा को छूते हैं। 5 राज्य वो कौन कौन से हैं? आपके बांग्लादेश में देखेंगे। सबसे पहले बांग्लादेश में 5 राज्य कौन कौन से हैं? 5 स्टेट, 5 राज्य हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं इसमें बांग्लादेश में पश्चिम बंगाल,
पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम और असम मेघालय, असम व मेघालय, ये 5 राज्य ऐसे हैं जो बांग्लादेश की सीमा को स्पर्श करते हैं। इसी के साथ हम दूसरा राज्य देख लेते हैं। तो स्थल सीमा 15,200 किलोमीटर, 17 राज्य स्थल सीमा को छूते हैं और 7 देशों की स्थल सीमा लगती है। बांग्लादेश, चीन, पाकिस्तान, म्यांमार, नेपाल, भूटान और अफगानिस्तान। अब हम दूसरे नंबर की सीमा देख लेते हैं। दूसरा देश कौन सा है स्थल सीमा में? दूसरा आपका पड़ेगा चीन। चीन स्थल सीमा को छूने वाला दूसरे नंबर का देश चीन है, जिसकी सीमा 3488 किलोमीटर, 3488 किलोमीटर सीमा चीन की है, जो भारत से क्या करती है? स्पर्श करती है। चीन की सीमा भारत से स्पर्श करती है। इसमें देखेंगे चीन की जो सीमा है ये भारत के 5 राज्यों से स्पर्श करती है। कितने राज्य हैं? 5 राज्य। 5 राज्य। वो 5 राज्य कौन कौन से हैं? लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, लद्दाख हो गया, हिमाचल प्रदेश है। उत्तराखंड, सिक्किम, उत्तराखंड, सिक्किम तथा आपका अरुणाचल प्रदेश है। लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश, ये 5 राज्य ऐसे हैं जो आपको भारत और चीन के साथ सीमा रेखा बनाते हैं। चीन के साथ एक विवाद भी है भारत और चीन के साथ। 1962 ईस्वी में चीन ने क्या किया था? चीन ने भारत पर अधिकार कर लिया 1962 ईस्वी में। ये वाला हिस्सा इसी को हम क्या कहते हैं? ऑक्साई चीन कहते हैं। ये 1962 की घटना है। 1962 की घटना है, ऑक्साई चीन कहते हैं। इस प्रकार से भारत और चीन के बीच में आपकी LAC सीमा रेखा मिलती है। लाइन ऑफ सीमा रेखा मिलती है। LAC अक्साई चीन और भारत के बीच 1962 की घटना में ये बताया जाता है, जिसको हम लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल रेखा भी कहते हैं। इसको हम क्या कहते हैं? लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल रेखा के नाम से जाना जाता है। कंट्रोल रेखा या सीमा के नाम से पुकारा जाता है। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल सीमा रेखा। और भारत और जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपका, भारत और चीन के बीच, भारत व चीन के बीच
भारत व चीन के बीच मैकमोहन रेखा पाई जाती है। मैकमोहन रेखा, मैकमोहन रेखा पाई जाती है। मैकमोहन रेखा पाई जाती है। इस प्रकार से भारत और चीन के बीच में, चीन एक ऐसा दूसरा राज्य देश है जो भारत की स्थल सीमा को स्पर्श करता है। चीन की सीमा जो आपकी है 3488 किलोमीटर स्पर्श करती है। 5 राज्य हैं आपके, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश 1962 ईस्वी में चीन ने जब भारत पर अधिकार कर लिया, जिसको हम अक्साई चीन कहते हैं, ये वाला क्षेत्र अक्साई चीन कहलाता है, जिसमें एक सीमा रेखा पाई जाती है जिसको एलएसी सीमा रेखा या लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल रेखा कहते हैं, या इसे हम युद्ध विराम रेखा भी कहते हैं। युद्ध विराम रेखा नाम से भी जाना जाता है। युद्ध विराम रेखा के नाम से भी इसको पुकारा जाता है, या सीज फायर लाइन, इसको सीज फायर लाइन के नाम से भी पुकारते हैं। सीज फायर लाइन, युद्ध विराम रेखा, सीज फायर लाइन रेखा या लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल रेखा या एलएसी के नाम से जाना जाता है। ये रेखा एलएसी, युद्ध विराम रेखा 3488 किलोमीटर स्पर्श करती है। अब तीसरे नंबर पर हम देख लेंगे भारत को स्पर्श करने वाला तीसरा देश आपका कौन सा है। आपका स्थलीय सीमा में तीसरा देश आपका पड़ेगा पाकिस्तान। तीसरे देश में आएंगे आपका, तीसरे नंबर पर है आपका पाकिस्तान। तीसरा देश, तीसरा राज्य आपका पाकिस्तान है। इसकी स्थलीय सीमा भारत को टच करती है 3323 किलोमीटर, 3323 किलोमीटर। और भारत व पाकिस्तान के बीच में रेड क्लिफ रेखा पाई जाती है। रेड क्लिफ रेखा पाई जाती है। रेड क्लिफ रेखा, ये हमारा पाकिस्तान है। तो पाकिस्तान के बीच में, पाकिस्तान और भारत के बीच में एक सीमा रेखा पाई जाती है जिसका नाम है आपकी रेड क्लिफ सीमा रेखा। रेड क्लिफ 3323 किलोमीटर, ये तीसरे नंबर का देश है। 3323 किलोमीटर, 3323 किलोमीटर रेखा पाई जाती है। भारत के 5 राज्य ऐसे हैं जो इस रेखा को स्पर्श करते हैं। 5 राज्य आपके कौन कौन से? गुजरात, राजस्थान, पंजाब, लद्दाख, जम्मू कश्मीर। ये 5 राज्य ऐसे हैं जो भारत और पाकिस्तान की सीमा रेखा को स्पर्श करते हैं। अब इसी क्रम में हम चौथे नंबर पर चलेंगे। स्थलीय सीमा में चौथे नंबर पर आपका जो देश आएगा वह है नेपाल। नेपाल में पढ़ लेते हैं। नेपाल के अंतर्गत देखेंगे नेपाल ये हमारा देश कौन सा है आपका? नेपाल। स्पर्श स्थल रुद्ध देश है। ये एक ऐसा देश है, स्थल रुद्ध देश है, इसकी कोई जलीय सीमा नहीं है। ये भारत की 1751 किलोमीटर इसकी सीमा रेखा भारत और नेपाल से लगती है। 1751 किलोमीटर, ये नेपाल की सीमा रेखा कितनी है? 1751 किलोमीटर भारत और नेपाल के बीच। यह कैसा देश है? यह एक स्थलबद्ध देश है। स्थलबद्ध देश है या स्थल रुद्ध देश कहलाता है। स्थल रुद्ध देश कहलाता है, जो भारत और नेपाल के बीच में इसकी सीमा रेखा लगती है।
उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम। 5 राज्य इसके ऐसे हैं जो छूते हैं इसके उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, सिक्किम, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, सिक्किम, पश्चिम बंगाल और आपका 1 2 3 4 5 राज्य। इसमें से मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल की सीमा को आप याद रखेंगे, पश्चिम बंगाल की सीमा, ठीक, पश्चिम बंगाल नेपाल की सीमा से टच करता है। 5वें नंबर पर आपका देख लेंगे, 5वें नंबर पर कौन सा आपका राज्य है, तो आप नेपाल हो गया, बांग्लादेश, चीन, पाकिस्तान, नेपाल। 5वें नंबर पर आपका आएगा म्यांमार, जिसको हम बर्मा के नाम से पुकारते हैं, म्यांमार, जिसको हम बर्मा के नाम से भी पुकारते हैं। म्यांमार से देखेंगे, म्यांमार की स्थल सीमा जो है, जो आपका 1643 किलोमीटर, 1643 किलोमीटर इसकी सीमा रेखा टच करती है। 1643 किलोमीटर इसकी सीमा रेखा टच करती है। म्यांमार 1937 में आज़ाद बना 1937 में इसका निर्माण हुआ था नेपाल का, ठीक, सॉरी म्यांमार का। अब इसमें देख लेते हैं इसके कौन कौन से राज्य हैं जो नेपाल को छूते हैं। अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और आपका आ जाएगा मिजोरम। अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम, ये 5 राज्य ऐसे हैं जो 4 राज्य ऐसे हैं जो क्या करते हैं, म्यांमार की सीमा को स्पर्श करते हैं। 4 राज्य म्यांमार के अंतर्गत ये हो गया म्यांमार। अब हम पढ़ लेते हैं अगला पढ़ लेते हैं फिर भूटान। अब देख लीजिए भूटान, ये छोटा सा राज्य है आपका भूटान देश है जो आपका, भूटान भी एक स्थलरुद्ध देश है। भूटान के बारे में पढ़ लेते हैं। भूटान जिसकी राजधानी थिम्पू है, भूटान की राजधानी क्या है, थिम्पू है। इसकी सीमा जो है वो 699 किलोमीटर सीमा भारत से स्पर्श करती है भूटान से। अब जो 7वें नंबर पर हम देख लेंगे, अगला हम देखते हैं आपका अफगानिस्तान। ये वाला क्षेत्र जो है आपका अफगानिस्तान के अंतर्गत आता है। अफगानिस्तान इसकी सीमा 106 किलोमीटर भारत से स्पर्श करती है। इसमें इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, सबसे कम सीमा वाला देश, जो भारत की सबसे कम सीमा को स्पर्श करता है वो अफगानिस्तान है। और अफगानिस्तान और भारत के बीच में एक सीमा रेखा पाई जाती है जिसका नाम है डूरंड सीमा रेखा पाई जाती है। ये रही भारत की जलीय सीमा का विस्तार। तो जलीय सीमा का विस्तार 15,200 किलोमीटर, 17 राज्य और 7 देशों से स्पर्श करती है। सबसे ज़्यादा सीमा रेखा बांग्लादेश से 4096.6 किलोमीटर तथा सबसे कम अफगानिस्तान से छूती है
106 किलोमीटर। अब हम जलीय सीमा के बारे में पढ़ेंगे। जलीय सीमा देख लेते हैं। जलीय सीमा ये तो रही स्थलीय सीमा। अब हम जलीय सीमा के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ लेते हैं। जलीय सीमा, चलिए जलीय सीमा, जलीय सीमा देखिए, जलीय सीमा क्या है। अब इधर से आपका भारत में अरब सागर है। ये कौन सा सागर है? अरब सागर। ठीक, नीचे आपका है हिंद महासागर, हिंद महासागर। और इधर आपकी है बंगाल की खाड़ी, तो तीन ओर से भारत के तीन ओर से क्या है? पानी भरा हुआ है, जिसके कारण भारत को हम प्रायद्वीप देश भी कहते हैं। भारत एक ऐसा देश है, प्रायद्वीप देश है। तो जलीय सीमा के अंतर्गत इसको हम जलीय सीमा, भारत की जो जलीय सीमा है वो 6100 किलोमीटर है, 6100 किलोमीटर है। अगर 6100 किलोमीटर अगर कहता है भारत की मुख्य जलीय सीमा, अगर शब्द जोड़ता है कि मुख्य जलीय सीमा, तो मुख्य जलीय सीमा आपकी कितनी है? 6100 किलोमीटर, जो गुजरात के कच्छ से प्रारंभ होती है और आपके बांग्लादेश तक पाई जाती है। बांग्लादेश तक क्या है? इसकी जलीय सीमा पाई जाती है। किंतु यदि पूछता है कि भारत की संपूर्ण जलीय सीमा, क्या कहता है? संपूर्ण जलीय सीमा। अगर संपूर्ण जलीय सीमा की बात करता है या फिर कहता है अंडमान निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप और मालदीव, इन सब द्वीपों को मिला करके संपूर्ण जलीय सीमा बनती है, जिसकी जो कितनी है? 7516.6 किलोमीटर। संपूर्ण जलीय सीमा 7516.6 किलोमीटर, जिसमें आपका अंडमान निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप, मालदीव, इन द्वीपों को मिला करके भारत की संपूर्ण जलीय सीमा का निर्माण होता है। यदि मुख्य जलीय सीमा कहेगा तो भारत की मुख्य जलीय सीमा 6100 किलोमीटर है, जो गुजरात के कच्छ से प्रारंभ होती है और आपके पश्चिम बंगाल तक पाई जाती है। अब इसके अंतर्गत हम देख लेते हैं, जलीय सीमा के अंतर्गत आपके 9 राज्य ऐसे हैं जो जलीय सीमा को टच करते हैं। 9 राज्य हैं। जलीय सीमा को हम आसानी से समझने के लिए इसको हम 2 भागों में बांट लेते हैं। जलीय सीमा को, इसको 2 भाग, जलीय सीमा को पढ़ने के लिए इसको 2 भागों में डिवाइड कर लेते हैं। 2 भाग कौन कौन से हैं? आपका अरब सागर और बंगाल की खाड़ी। तो हम इसको क्या करेंगे? पश्चिमी जलीय सीमा या पश्चिमी तट या पूर्वी जलीय सीमा, इसको इस प्रकार से हम इसको अध्ययन कर सकते हैं, पश्चिमी और पूर्वी जलीय सीमा। तो सबसे पहले हम देखते हैं पश्चिमी जलीय सीमा के बारे में हम देख लेते हैं। पश्चिमी जलीय सीमा, ये वाला जो क्षेत्र है ये हमारा कौन सा पड़ेगा? पश्चिमी जलीय सीमा के अंतर्गत आता है। पश्चिमी जलीय सीमा पश्चिमी जलीय सीमा में हम देख लेते हैं, पश्चिमी जलीय सीमा क्या है? जो गुजरात के कच्छ से प्रारंभ होती है और कन्याकुमारी तक पाई जाती है। ठीक, यानी गुजरात के कच्छ की खाड़ी से कहाँ तक? कन्याकुमारी तक। कन्याकुमारी यानी तमिलनाडु, यानी गुजरात से लगा करके तमिलनाडु तक,
पश्चिमी जलीय सीमा आपके 5 राज्य हैं जो 5 राज्यों को स्पर्श करती है। 5 राज्य, वो 5 राज्य कौन कौन से हैं? सबसे पहले हम देख लेंगे। सबसे पहले आपका आता है गुजरात। कौन सा आएगा? गुजरात। नंबर 1 पर कौन आएगा आपका? गुजरात आएगा। फिर गुजरात के बाद आपका महाराष्ट्र आएगा। महाराष्ट्र के बाद गोवा। गोवा के बाद कर्नाटक और कर्नाटक के बाद आपका केरल आता है। केरल। इस प्रकार से 1 2 3 4 और 5 राज्य ऐसे हैं जो भारत की जलीय सीमा, पश्चिमी जलीय सीमा से 5 राज्य छूटते हैं। गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक और केरल। इसी प्रकार से पूर्वी जलीय सीमा का प्रारंभ पश्चिम बंगाल से प्रारंभ होता है। पश्चिम बंगाल कहाँ से? पश्चिम बंगाल से प्रारंभ होता है। पश्चिम बंगाल से कहाँ तक? आपका तमिलनाडु, कन्याकुमारी तक पाया जाता है। पश्चिम बंगाल से यहाँ से प्रारंभ करेंगे और कन्याकुमारी तक। इसके कितने राज्य हैं जो पूर्वी जलीय सीमा को छूते हैं? 4 राज्य। कितने राज्य हैं आपके? 4 राज्य। वो 4 राज्य कौन कौन से हैं? उन 4 राज्यों को देख लेंगे। सबसे पहले तमिलनाडु। कौन सा? तमिलनाडु। तमिलनाडु के ऊपर आपका पड़ेगा आंध्र प्रदेश के बाद उड़ीसा के बाद आपका आएगा पश्चिम बंगाल। इस प्रकार से 4 राज्य आपके पूर्वी हैं और 5 राज्य आपके पश्चिमी हैं। तो 9 राज्य ऐसे हैं जो जलीय सीमा को स्पर्श करते हैं, जलीय सीमा के बारे में इतना अध्ययन करते हैं। ठीक, आज की क्लास आपको कैसी लगी? अगर आपको क्लास हमारी अच्छी लगी तो आप लाइक और कमेंट अवश्य करें, जिससे हमको नेक्स्ट वीडियो बनाने का हौसला और ज़्यादा मिले। धन्यवाद।